हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं दुर्गा माता जी के मंदिर जो खून नवरात्रि बहा में। उससे नदी बनी जिसका नाम देखिए कर्मनाशा नदी। और ब्रह्मा जी का जो सिर कट के गिरा उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिस वृक्ष का नाम है वट वृक्ष। ये कल कथा आपने सुना। इस कथा के आगे थोड़ी कथा और थी कि जब शिवलिंग इस पृथ्वी में आ गया तो माता रानी अर्घा के रूप में स्वीकार हो गई। जहां शिव है वहीं शक्ति है, बिना शक्ति के शिव नहीं है। शिव शब्द में ई की मात्रा लगी है। शिव शब्द में ई की मात्रा है। ई शब्द क्या है? माँ है, जगत जननी माँ ई शब्द है। और यदि शिव में ई शब्द हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? सव। इसलिए जहां शक्ति है वहां शिव है, जहां शिव है वहीं शक्ति है। अब एक प्रश्न इसमें आता है, बहुत ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, कि ये जो अर्घा माता जी का स्वरूप है, लेकिन अर्घा ये उत्तर ही दिशा में क्यों हो गया? बहुत अच्छी कथा ये भी है। इनका अर्घा उत्तर ही दिशा में क्यों होता है? इस अर्घा को तो पूर्व में हो जाना चाहिए, पश्चिम में हो जाना चाहिए, लेकिन अर्घा होता है तो उत्तर ही दिशा में होता है। क्यों? शिव महापुराण की कथा है। शिव महापुराण की कथा 71 पीढ़ी को तार देती है। शिव महापुराण की कथा कल्याण करने वाली कथा है। जहां शिव है, शिव शब्द माने ही कल्याण होता है। और यदि उनकी कथा सुन ली जाए तो समस्त प्रकार के पापों का नाश कर देने वाली कथा होती है। एक बार की बात है कि 10 दिशाएं थी। 10 दिशाएं में जैसे आपने नाम सुना होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशा। लेकिन 4 कोने भी होते हैं, जैसे ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ये कोने होते हैं। और पृथ्वी और आकाश ये मिलाकर हो जाते हैं 10। तो एक बार भोलेनाथ का शिवलिंग रखा हुआ था और 10 दिशाएं आपस में आकर इकट्ठा होकर बैठ गई। जैसे सभी लोग आप लोग आके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद कोई चर्चा करता है, कोई चर्चा करता है, कोई कुछ करता है, कोई पूजन करता है, कोई भक्ति करता है, कोई बातचीत करता है। सभी लोगों में अलग अलग सोचने की शक्ति अलग अलग होती है। वो किस भक्त कौन सा भाव लेकर भक्त आते हैं, ये उनका हृदय जाने। तो दिशाएं आई 10 और 10 दिशाएं अगल बगल बैठ गई। तो उसमें से कोई किसी का उपहास करती, कोई किसी की हंसी करती, कोई किसी से बातचीत करती। अब जैसे यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं, जिसमें यहाँ हो रही है कथा, मान लीजिए भगवान की, उसमें कोई मोबाइल चलाना शुरू कर दे तो कुछ लोगों की दृष्टि उस नारी पे पड़ेगी जो मोबाइल चला रही, या कोई बात कर रही तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी, तो लोग मना भी करेंगे, कथा हो रही सुनने दो। उसी प्रकार 10 दिशाएं वहां आकर के बैठ गई। और जब 10 दिशाएं बैठ गई तो कोई चर्चा करना शुरू कर दिया। लेकिन जो उत्तर दिशा थी, वो उत्तर दिशा बैठ करके भगवान शिव का नाम लेने लगी, भगवान शिव का उच्चारण करना शुरू कर दिया, भगवान शिव का जप करना शुरू कर दिया। तो उसके पूजन को देखकर, अब जैसे आज के समय में आप अगर नए नए मंदिर जाना शुरू कर दें तो कुछ उपहास करने वाले बहुत मिल जाएंगे। देखो पता नहीं कितनी बड़ी पुजारी है, कितना बड़ा पुजारी है, देखो लिया लोटा चल लिया। तो ऐसे उपहास करने वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो भक्त भगवान शिव का है और शिव की भक्ति कर रहा हो, उसकी भक्ति को देख करके जो व्यक्ति उपहास कर देता है, उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। शिव के भक्त को देखकर कभी हंसी नहीं करना चाहिए। अगर वो पूजन करने जा रहा है तो जाने दो, उसको टोको नहीं। अगर आपने उपहास कर दिया और उपहास में थोड़ा सा उसको दुख हो गया तो यानी मान लो आपके ऊपर पाप हो गया। आप लोग मंदिर भी जाते होंगे और मंदिर में जब गए तो हो सकता है कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है कि बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है।
हम लोगों ने कभी कभी देखा अगर छोटा सा मंदिर है, छोटा सा दरवाजा है, तो कुछ माताएं तो ऐसा बैठ जाती हैं उस दरवाजे पर कि बाद में जाने वाले लोग कहो घंटों इंतजार करते रहे, वो पूजन करती रहती, हटती नहीं। लेकिन उसमें लोग कुछ क्रोध भी करते हैं। बहुत से लोगों के अंदर गुस्सा आता है कि वो पूजन कर रहे हैं, हमको पूजन नहीं करने देते, हम काफी देर से खड़े हैं, तो बहुत से लोग क्रोध करते हैं। तो याद रखना, चाहे जितना विलंब हो जाए, किसी भक्त को देखकर क्रोध मत करना। देर लगती है, लग जाने दो। यदि आपके पास समय नहीं है तो उन्हीं का नाम लेते हुए, भोलेनाथ का नाम लेते हुए यदि आपको समय नहीं मिला तो चाहे उनके चबूतरे पर ही उनके नाम का जल चढ़ा के लौटाओ, लेकिन जो पूजन कर रहा है उससे नाराज मत हो, उससे क्रोध मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। क्योंकि कभी कभी इंतजार करने में उसका लाभ मिलता है। यानी आप कोई किसी अधिकारी के पास काम लेके गए, अगर अधिकारी ने कहा जाओ कोई काम नहीं होगा, और अगर वही अधिकारी बोल दे कि थोड़ा रुक जाना, रुक के जाना, तो आपको ये आशा जरूर होगी कि हमारा काम होगा, अधिकारी बोल रहा है कि रुक के जाना। तो यदि आपको मंदिर जाने में, पूजन करने में विलंब हो रहा है, तो ये जरूर मान लो कि ये भोलेनाथ की इच्छा है कि भक्त जल्दी मत करो, रुक के जाना, क्योंकि तुमको कुछ मिलने वाला है। इसलिए वहां क्रोध ना करो, कुछ मिलेगा जरूर, इंतजार ही कर लो। तो यही 10 दिशाएं बैठी थी, तो उत्तर दिशा भगवान का नाम कर रही है, भगवान का जाप कर रही है, और भगवान का नाम जाप कर रही है। अब क्या कह रही है कि बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बाबा बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, इस मंदिर में कंकड़ पाथर हम बन जाए, इस मंदिर में कंकड़ पत्थर हम बन जाए, इस मंदिर में कंकड़ पाथर हम बन जाए, इस मंदिर में कंकड़ पत्थर हम बन जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर 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 जाए, भक्त जनों के पांव पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनों के पांव पड़े तो हो उद्धार हमारा, बाबा बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जब जब मंदिर जाऊं प्रभु दर्शन मैं पाऊं, 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 जब भी जन्म मिलेगा बाबा गाऊं भजन तुम्हारा, जब भी जन्म मिलेगा बाबा गाऊं भजन तुम्हारा,
प्रकार से उत्तर दिशा भगवान का भजन गा रही थी तो सब उसको चिढ़ा रहे थे, जिसमें दक्षिण दिशा उत्तर दिशा को देखकर ज्यादा चिढ़ाने लगी। जब किसी भक्त को कोई बिना मतलब परेशान करता है तो भगवान उसको दंड जरूर देते हैं। तो जब इसको ज्यादा चिढ़ाने लगी, ये भक्ति कर रही थी, इसको ज्यादा परेशान करने लगी, उस समय भगवान भोलेनाथ क्रोधित हुए। उसी शिवलिंग से इतनी भयानक आग के पुंज निकले कि दक्षिण दिशा के ऊपर जाकर के गिरना शुरू किया और दक्षिण दिशा खूब तेज जलने लगी। मारे आग के पूरा शरीर जलने लगा। बचाओ 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 की आवाज करने लगी। तो उत्तर दिशा को दया आ गई। उत्तर दिशा ने कहा, हे प्रभु भोलेनाथ, ये आपने मेरी बहन के साथ क्या कर दिया? ये तो मेरी बहन दक्षिण है, आपने इसको इतना भयानक कष्ट क्यों दिया? भोलेनाथ ने कहा, तुम मेरी भक्ति कर रही थी, तुम मेरी आराधना कर रही थी और ये तुमको परेशान कर रही थी, ये तुमको चिढ़ा रही थी, इसीलिए ये जलती हुई मरी। उत्तर दिशा ने कहा, प्रभु यदि मैंने सच्चे भाव से आपका पूजन किया हो, सच्चे भाव से मैंने आपकी भक्ति किया हो, तो इसके जलन को ठीक करो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, एक काम करो उत्तर दिशा, तुम मेरे पर जितना हो सके जल चढ़ाना शुरू करो, और जब ये जल चढ़ेगा तो ये दक्षिण दिशा में जाएगा, दक्षिण दिशा में जाएगा, और जब दक्षिण दिशा में जाएगा तो इसका क्रोध, इसका जलन शांत होगा। तो उत्तर दिशा ने जल चढ़ाना शुरू कर दिया। जल चढ़ाना शुरू किया तो दक्षिण दिशा के ऊपर जब जल गया तो उसकी आग की जलन शांत हुई। जब जलन शांत हुई तो दक्षिण दिशा ने कहा, हे बहन, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया, अब मुझे क्षमा करो। तो उत्तर दिशा ने कहा, अगर तुम्हें क्षमा मांगना ही है तो प्रभु से, भोलेनाथ से क्षमा मांगो, ये तो बड़े दयालु हैं, सबको दया कर देते हैं, इसलिए तुम इनसे क्षमा मांगो। उस समय दक्षिण दिशा भगवान भोलेनाथ के चरण में गिर गई। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे उत्तर दिशा सुनो, आज के बाद ये जो मेरी जल की धारा होगी, ये जो मेरा अर्घा है, इसका जल उत्तर, तुमने मेरी आराधना किया है, इसलिए यह जल आज से उत्तर दिशा की तरफ बहेगा और इस अर्घा का मुख उत्तर दिशा में हो जाएगा। और याद रखना, आज के बाद जो भी भक्त मेरा पूजन करने के लिए आए या मेरे पे जल चढ़ाने आवे तो दक्षिण दिशा वो तुम्हारी तरफ खड़े होकर, अर्थात तुम्हारी तरफ पीठ करके, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जो मेरे पर जल समर्पित करेगा, उसके चढ़ाए हुए जल को मैं सहर्ष स्वीकार करते हुए उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। और हे उत्तर दिशा, जो व्यक्ति जल चढ़ाते समय जल कैसे चढ़ाएगा? दक्षिण दिशा की तरफ पीठ करके, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके। सबसे पहले जल, क्योंकि जब शिवलिंग होता है, जब अर्घा उत्तर दिशा की तरफ होता है, तो सबसे पहले बाएं तथा दाहिने तरफ, अब देखिए अर्घा होता है तो अर्घा में बाएं तरफ किसका वास होता है? गणेश जी का। फिर दाहिने तरफ कार्तिकेय जी का। शंकर जी की एक पुत्री है अशोक सुंदरी, यानी पहले गणेश जी की तरफ जल चढ़ाओ, फिर कार्तिकेय जी की तरफ, फिर अशोक सुंदरी के स्थान पे जल चढ़ाओ। और जहाँ पर शिवलिंग रखा है, ये माँ पार्वती जी का हस्त कमल होता है। फिर उनके तरफ चारों तरफ जल चढ़ाने के बाद, और जो शिवलिंग के ऊपर घड़ा टंगा रहता है, उसमें शिव जी की 5 बेटियां हैं, जया, विषहरा, सामलीवाड़ी, दौतली और देव। जो उस घड़े से बूंद बूंद जल टपका करता है, वो शिव जी की 5 पुत्रियां हैं।
इसीलिए जो भक्त इसी तरह क्रम से जल चढ़ाते हुए हम पर जल चढ़ा करके 2 बूंद जल नंदी के ऊपर चढ़ा करके और जो भी अपनी मनोकामना है नंदी के दाहिने कान को हाथ से मूंद करके बाएं कान से मां सुरसा का नाम लेकर जो नंदी के कान में अपनी कामना को कहेगा उनकी कामना को पूरा कर देना मेरा काम होगा। यह वर भगवान शिव जी ने उत्तर दिशा को दिया। तभी से नियम हुआ कि ये अर्घा उत्तर दिशा की तरफ हो गया और तभी से नियम है कि जब शिव जी में जल चढ़ाने जाओ तो भूल से कभी भी पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जल यदि आप चढ़ाएंगे तो यह पूर्व दिशा भगवान शिव का मुख्य द्वार होता है। यदि आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आपको आकर खड़ा हो जाए तो निकलने में आपको परेशानी होगी। उसी प्रकार शिव जी के मुख्य द्वार पर खड़े होकर यदि कोई जल चढ़ाता है उस जल को भोलेनाथ नहीं स्वीकार करते। जो भक्त उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ पीठ करके उत्तर की तरफ मुंह करके भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाते हैं तो उस जल को भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हुए उसकी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।